हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका या दूसरा अर्थ में करील के कुंजन ऊपर वारो, इसमें जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बन सकता है सारा इस वीडियो से लेकर आए आप लोगों के। ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो में आप लोगों को देखने मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका कितना नंबर आ सकता है पता है। सब्जेक्टिव से 2 नंबर, एक सब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव से कम 1 से 2 नंबर। यानी ये पूरा क्लास आप लोगों के कम से कम 3 से 4 नंबर का होने वाला है ये पूरा क्लास। तो आप लोग धैर्य बना के इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा, अंत में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या करा, सभी सवालों को आप लोगों को क्या समझना कि सभी सवालों को हमको सही आंसर देना है। देखिए पहला सवाल क्या करा, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता के कवि ने माली और मालिन किसे कहा। तो किसे कहा, कृष्ण और राधा को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है, दूसरा सवाल बोल रहा है रसखान का रचना काल है, तो इसका रचना काल है जहांगीर के शासनकाल। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या करा है, तीसरा सवाल में बोल रहा है कबीर खान प्रसिद्ध थे, तो कबीर खान सवैया छंद में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सवाल नंबर 4 क्या करा है, सवाल नंबर 4 करा रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए थे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखिए क्या करा है, सुजान रसखान किसकी रचना है, तो सुजान रसखान की रचना है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 6 पढ़िए आप लोग, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पठान राजवंश। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 7 क्या करा है, संप्रदायी कृष्ण भक्ति कवि कौन थे, तो रस खान। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या करा है, इन मुसलमानों हरिजन पे कोटि हिंदू बारी किसका कथन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 9 क्या करा है, रसखान की कृति है, रसखान की कृति कौन सा है, तो इसका कृति क्या हो जाएगा, प्रेम वाटिका। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 क्या करा है, कवि रसखान किसके परम भक्त थे, तो कबीर खान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 11 पढ़िए, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसखान रचनावली से। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 पढ़िए, प्रतिम नंदकिशोरा जा दिन ते नेननी लगियो मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सक्यू, यह पंक्ति किस कविता की है, तो यह पंक्ति किस कविता की है, प्रेम आईनी श्री राधिका। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखिए पढ़िए, तिहुपुरी शब्द का अर्थ होता है, तिहुपुरी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी तीनों लोग। देखिए सवाल नंबर 14 क्या करा, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रसखान ने। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करा है, कवि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो कौन कवि हैं जो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रसखान। देखिए सवाल नंबर 16 पढ़िए, कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था, तो कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 17 पढ़िए, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोली थी, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोली थी, तो इसका नादिर शाह के सिपाहियों ने। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अंतिम सवाल पढ़िए ऑब्जेक्टिव का, 18 नंबर सवाल क्या करा है, किसकी रचनाओं पर मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमानों हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये,
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, रसखान की। तो इसमें 18 ऑब्जेक्टिव था, आप लोग बताइएगा 18 में से कितना सही किए। अब चलिए सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। जितना सब्जेक्टिव बता देंगे आप लोगों को उतना ही पूछा जाएगा, इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक सब्जेक्टिव इस चैप्टर से फिक्स है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। पहला नंबर का सब्जेक्टिव पढ़िए। कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है? बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। तो इसका उत्तर पढ़िए। कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेमी ये युगल के प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम को बटिका मानते हैं और उस प्रेम बटिका को माली मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। तो इस सवाल को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। रसखान रचित सवैया का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो इसका उत्तर पढ़िए। इसका उत्तर है, रसखान रचित सवैया में ब्रजभूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सवैये में उन्होंने कहा है कि ब्रजभूमि की एक एक वस्तु स्थान सबोरव कांटली झाड़ियाँ सुखदायक है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा के अवतार श्री कृष्ण अवतारित हुए। तो इस सवाल को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तीसरा सवाल पढ़िए। तीसरा सवाल और सबसे अंतिम सवाल, इतने तीनों में से एक वो पूछ लेगा, टेंशन न लीजिए आप लोग। तो ये तीसरा सवाल क्या कर रहा है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिलाषा स्पष्ट करें। कवि ने कृष्ण को चोर क्यों कहा, इस पे अभिलाषा स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर पढ़िए। इसका उत्तर है, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस मुगल में रम जाता है। इसलिए उन्हें लगता है कि इस देह से मनरूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं तीसरा चैप्टर में कल। बाय।